करीब 14 साल पहले 2011 में रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में एक लड़का टहल रहा था। उसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं की तेज वार से उस पर हमला कर दिया। उसके तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को बोरी में पैक कर रेलवे लाइन के पास एक गड्ढे में फेंक दिया गया। परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते उन्हें अस्थायी रूप से जेल भेजा गया। लेकिन बाद में कानून की लापरवाही में वे फिर से आजाद हो गए। 14 साल बीत जाने के बाद उसी परिवार में एक और दर्दनाक हत्या हो जाती है। इस बार लड़के की बहन की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है। हरियाणा के रोहतक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस में मिली। यह मामला सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो जाता है कि देश भर में सूटकेस में मिली लड़की के बारे में चर्चा मच जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़की की हत्या क्यों हुई और इसके पीछे का असली कारण क्या था। हरियाणा के रोहतक जिले की यह एक सच्ची घटना है। रोहतक दिल्ली हाईवे के किनारे स्थित एक छोटे से कस्बे सांपला में यह घटना घटी। 1 मार्च 2025 की सुबह करीब 11 बजे लोगों ने सर्विस रोड के पास एक सूटकेस देखा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई अपना सामान भूल गया होगा, लेकिन नया सूटकेस देखकर संदेह होने लगा। जब पुलिस को सूचना दी गई तो वे मौके पर पहुंचे और सूटकेस को खोलते ही उनके होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर एक लड़की की लाश थी, जिसे हाथ पैर तोड़कर उसमें फिट किया गया था। कई घंटों की कोशिश के बाद पता चला कि यह 22 से 23 साल की हिमानी नरवाल थी। जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं। हरियाणा के रोहतक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस में मिली। हिमानी नरवाल साल 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। हरियाणवी पोशाक में उसकी एक तस्वीर राहुल गांधी के साथ वायरल हो गई थी, जिससे वह चर्चित चेहरा बन गई। इसके बाद वह कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रमों में उसकी उपस्थिति देखी जाने लगी। इसी दौरान फेसबुक पर उसकी मुलाकात सचिन नाम के एक युवक से हुई। सचिन पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। वह बहादुरगढ़ के पास कनौड़ा गांव में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। हिमानी और सचिन के बीच फेसबुक पर घंटों बातचीत होने लगी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिलसिला 6 से 8 महीने तक चला। धीरे धीरे वे एक दूसरे से मिलने लगे और साथ समय बिताने लगे। हिमानी के घर में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। उसके बड़े भाई का 2011 में मर्डर हो गया था, जिसके बाद उसकी मां अपने छोटे बेटे को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। 2014 में उसके पिता का भी निधन हो गया, जिससे उसकी मां और अधिक असुरक्षित महसूस करने लगी। मां को डर था कि कहीं छोटे बेटे को भी कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए वह उसे बीएसएफ कैंप में लेकर चली गई। हिमानी अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहने लगी थी, जो रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में था। जब तक उसकी नानी जीवित थी, वह उन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन उनके निधन के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई। इसी दौरान सचिन का उसके घर में आना जाना बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमानी और सचिन के बीच नजदीकी संबंध थे, जो शारीरिक संबंधों तक भी पहुंच गए थे। बताया जाता है कि हिमानी ने इन पलों का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और इसे इस्तेमाल कर सचिन पर दबाव बनाकर उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सचिन से करीब 3 लाख रुपए ले चुकी थी। हालांकि पुलिस इस दावे को पूरी तरह नकार रही है। लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करें। हिमानी की मां का भी कहना है कि सचिन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इतनी बड़ी रकम दे सके, जबकि हिमानी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। पैसे के लिए पैसे, उसके पैसे दुनिया ने ले रखे हैं, वो तो उसके दिए नहीं। उसके मतलब लाइफ का सवाल था। जब मेरे पास बैठ बैठ के कॉल करती थी, हैं, अब मतलब पैसे का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी बेटी पैसे को मायने नहीं रखती थी। घटना वाले दिन 27 फरवरी 2025 को हिमानी अपनी मां के साथ थी। दोनों पहले कुंभ मेले में स्नान करने गईं और 25 फरवरी को रोहतक स्थित अपने घर वापस आ गईं। 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक हिमानी अपनी मां के साथ थी। उसने अपनी मां को बताया कि अगले दिन नगर निकाय चुनाव के कारण वह व्यस्त रहेगी और फोन न मिलने पर चिंता न करने को कहा।
मां के जाने के 1 घंटे बाद सचिन हिमानी के घर पहुंचा। बताया जाता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक जा पहुंची। गुस्से में सचिन ने पास पड़े मोबाइल चार्जर की लीड से हिमानी का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन सचिन तब तक लीड खींचता रहा जब तक हिमानी की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद सचिन ने घर में रखे गहने, सोने की अंगूठी, चेन, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान समेटे और अपनी दुकान, जो बहादुरगढ़ के पास खैरपुर गांव में थी, वहां जाकर इन्हें छिपा दिया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि लाश मिलने के बाद वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए वह वापस हिमानी के घर लौटा। घर में रखे एक सूटकेस में लाश को फिट करने के लिए उसने हिमानी के हाथ पैर तोड़ दिए। फिर शव को सूटकेस में बंद कर ऑटो से लगभग 26 किलोमीटर दूर रोहतक जिले के सांपला बस स्टैंड के पास सर्विस मार्ग के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। 1 मार्च 2025 को पुलिस को लाश मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 8 टीमें और एसआईटी का गठन किया। 36 घंटे के भीतर सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कोर्ट से उसका रिमांड लिया है, लेकिन अभी तक पूरी सच्चाई उजागर नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स में पैसे के लेन देन और शारीरिक संबंधों की चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हत्या अकेले सचिन ने की और वह पूरी घटना का जिम्मेदार है। यहां 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कैमरे थे, उन सभी के फुटेज खंगाले गए। आखिरकार एक लड़का बैग ले जाते हुए दिखाई दिया। उसकी कद काठी के आधार पर जांच आगे बढ़ी, जिससे पता चला कि वह लड़का सचिन था। अब वह पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। इस घटना की जड़ें काफी पुरानी थीं। हिमानी के भाई का करीब 14 साल पहले मर्डर हो गया था। उसके बाद साल 2014 में भाई की हत्या के 3-4 साल बाद उनके पिता ने भी अपनी जान दे दी। इस दर्दनाक घटनाक्रम के चलते हिमानी की मां अपने बेटे को बचाने के लिए उसे लेकर दिल्ली चली गई, लेकिन हिमानी पुश्तैनी मकान में ही रही और दुर्भाग्यवश उसकी भी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।